यह है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 विद्युत धारा। अभी हम लोग प्रश्न संख्या 3.9 को सॉल्व करेंगे। देखिए 3.9 जो प्रश्न जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, यानी कि वी आई है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आपको ये प्रश्न जानना ही चाहिए। यदि आप ये चैप्टर पढ़े हैं तो ये प्रश्न तो आपको जानना ही चाहिए। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं ऐसे प्रश्न, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दर्शाए गए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा ज्ञात करना, यानी कि इस पर धारा यानी कि इस पर, यानी कि जितने भी इधर शाखा है ना सब पर क्या निकालना, धारा निकालना है। आपने किरचॉफ का नियम पढ़े हैं, तो किरचॉफ का दो नियम था, एक संधि नियम था और एक लूप नियम था, जिसे हम लोग जाल नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर लूप नियम के अनुसार मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। बहुत ज्यादा इजी प्रश्न है, लूप नियम के अनुसार आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो किरचॉफ का नियम लगाना है, बना देना है, बन जाएगा। ऐसे तो प्रश्न आसान है, बस आपको समझना है, ठीक है, कि कहां पर क्या चीज कर रहे हैं। इसको मैं कॉपी में बता रहा हूं, तो यहां पर मैं बेहतरीन आपको मैं समझाऊंगा। देखिए इस प्रश्न को मैंने यहां पर कॉपी में लिखा है, ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। चित्र 3.30 यही वाला है, ठीक है। मैं दर्शाए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा, यानी कि इस पर धारा निकालना है, ए बी पर धारा निकालना है, बी सी पर, सी डी पर और ए डी पर, ठीक है। उसके बाद बी डी पर, यानी कि सभी शाखा पर धारा निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम धारा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, धारा को बांटते हैं किस प्रकार है वो वाला देखिए। जैसे कि यहां से देखिए ये वाला हमारे कितना 10 वोल्ट, तो इधर से हमारा धारा आ रहा है, ठीक है, धारा आ रहा है। तो मान लीजिए यहां से हमारे ये वाला धारा क्या है, आई है, ठीक है। ध्यान दीजिए इस बात को, ध्यान दीजिए आप लोग। ये धारा इसमें क्या बह रहा है, धारा क्या बह रहा है, इसमें आई धारा बह रहा है। तो ये वाला धारा इसमें जा रहा है इधर, ठीक है। और इसी में से मान लीजिए ये वाला जो आई जो धारा जो है इसी में से गया और इसमें से प्रवाहित धारा वो I1 हो गया, ठीक है। मतलब इसी में से आई में से धारा I1, इसमें I1 नाम दिया हम लोग, मतलब आई में से कुछ धारा इधर चला गया, मतलब कुछ धारा मतलब I1 धारा। क्लियर है, मेरे बात को समझ रहे हैं ना। तो मतलब आई धारा इधर टोटल जा रहा था, उसमें से कुछ धारा I1 धारा इधर चला गया, तो इधर कितना धारा जाएगा, इसमें कितना धारा जाएगा, तो इसमें जाएगा आई में से जो कुछ धारा गया उसी धारा को हम लोग यदि माइनस कर दे तो इसमें जो धारा जाएगा वही इसमें होगा, यानी कि आई माइनस आई डैश, ठीक है, या फिर I1 हम लोग कहते हैं। तो इसमें आई धारा जा रहा था, इसमें आई में से कुछ धारा इधर, आई धारा जा रहा था, आई में से कुछ धारा इधर चला गया, तो बाकी जो धारा बचेगा वो इधर जाएगा, यानी कि आई में से जो धारा गया उसको माइनस कर देंगे, जितना होगा उतना इधर धारा जाएगा। ध्यानपूर्वक समझिए मेरे बातों को, इसका डायरेक्शन दिया गया है इधर, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इधर से ये वाला जो I1 धारा जो है ये हमारा इधर आया, ठीक है, I1 धारा हमारा इधर आया। और मान लीजिए I1 धारा से कुछ धारा इधर चला गया, कुछ धारा मतलब क्या, इधर I2 धारा इधर चला गया, मतलब कौन सी धारा से, I1 धारा से I2 धारा हमारा इधर चला गया, तो इधर कितना बचा, I1 माइनस I2 जो कुछ धारा गया। तो ये धारा हमारा I1 था, I1 धारा में से इसमें से हमारा कुछ धारा I2 चला गया, तो इधर हमारा कितना बचा, I1 में से जो धारा गया, जो धारा क्या गया, I2 धारा गया, मतलब I1 में से I2 धारा चला गया, तो इधर कितना बचा, I1 माइनस I2। समझ रहे मेरे बातों को, समझिए, बहुत ज्यादा इजी करके मैं आपको समझा रहा हूं, समझ गए इतना। अब इधर से हमारा धारा कितना आ रहा है बोलिए, I1 माइनस I2 धारा इधर से हमारा आ रहा है, ठीक है, ये वाला इधर आ रहा है। और यहाँ पर हमारा क्या है, I2 धारा है, और इधर से हमारा इधर जा रहा है कितना, I माइनस I1 धारा इधर हमारा आ रहा है। तो इसमें टोटल धारा कितना होगा, ये इधर से भी धारा आया, इधर से भी आया, कुल योग कर देंगे तो इधर का धारा हमारा निकल जाएगा। मतलब यहाँ से हमारा धारा और यहाँ से धारा सबको क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो इसमें से धारा इधर जा रहा है, मतलब कि I माइनस I1, ठीक है, और इधर से ये धारा आ रहा है इधर, तो मतलब प्लस I2, ठीक है, प्लस I2। मतलब कुल धारा को हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पर जितना धारा जाएगा वो हमारा निकल जाएगा। मतलब इधर से हमारा धारा आया I माइनस I1, इधर से धारा आया, इधर से हमारा I2 धारा आया, तो I माइनस I1 किए प्लस I2 कर दिए, जोड़ दिए इसको, तो कुल धारा इसमें बह रहा है, ये वाला धारा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब आप लोग बहुत ही इजीली प्रश्न को बना सकते हैं। मतलब इसमें I1 धारा जा रहा है, इधर I2, मतलब इस प्रकार से मैंने धारा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप लोग प्रश्नों को बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न में देखिए मैं क्या क्या करूंगा, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें हम लोग सबसे पहले लूप इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसमें हम लोग लूप देखेंगे, फिर उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे, और टोटल फिर यहाँ से A B C D E और E F A में देखेंगे, ठीक है। मतलब लूप कब बनाएगा, देखिए यदि हम लोग इस लूप में ले रहे हैं तो हमें A से स्टार्ट करेंगे, फिर हमें A पर आना होगा, यानी कि A से चलना शुरू किए, A से तो A B D ना, इधर से A B D, फिर हम लोग A में आ जाएंगे। मतलब ये वाला क्या बन जाएगा, एक लूप बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इधर देखें, सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस बातों को ध्यान दीजिए, ठीक है। ये हमारा फिगर है, इसी को देख करके आपको समझाऊंगा। देखिए तो हम लोग सबसे पहले लूप A B, ठीक है,
डी ए में देखते हैं। मतलब ए से शुरू किए थे, ए में आ गए तो हमारा लूप क्या हो गया, पूरा हो गया। मतलब ए बी डी ए में हम लोग देखें तो ए बी डी ए में आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पर ये एक चीज पता होगा कि V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है I इंटू आर होता है, यही पता है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग V बराबर आर आई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर करके लिखें, ठीक है। तो यहीं से हम लोग यदि इधर लिखें हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, विभव, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम लोग लिखें तो यहाँ पर ये वाला इधर से हमने चलना शुरू किया और ये वाला क्या डायरेक्शन की दिशा में है, तो मतलब जिस डायरेक्शन की दिशा में है उसे हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव, और डायरेक्शन की विपरीत दिशा में होगा तो हम लोग क्या लेने वाले हैं, नेगेटिव। मतलब इधर से चलना शुरू किया तो इधर हम लोग पॉजिटिव लेंगे, चूंकि इसी डायरेक्शन में चलना शुरू किए। अब इसी डायरेक्शन में हम लोग इधर आ रहे हैं, एरो इधर है, मतलब इसी डायरेक्शन में, तो इधर भी हम लोग पॉजिटिव लेंगे। और फिर हम लोग इधर जा रहे हैं, मतलब ये देखिए डायरेक्शन का विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो ये वाला हम लोग नेगेटिव लेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। ठीक, देखिए तो हम लोग V बराबर आई आर का फॉर्मूला जानते हैं, V बराबर आर आई का यही वाला होता है, एक ही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम लोग लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं कि 10 ओम इसमें धारा, 10 ओम प्रतिरोध है और धारा इसमें क्या है, I1। तो 10 इंटू I1 हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, V बराबर आई आर, मतलब V बराबर आर आई, वही हमने लिखा। R क्या है हमारा 10 ओम है और I हमारा धारा क्या बह रहा है, I क्या धारा बह रहा है, I1 धारा हमारा क्या हो रहा है, इसमें बह रहा है, ठीक है। ये हमारा है, इतना हो गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे, ये वाला तो लिख लिया, अब इसमें आ रहे हैं, मतलब इधर क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। इसमें प्रतिरोध कितना है, 5 ओम, धारा I2 बह रहा है, तो 5 ओम धारा I2 बह रहा है। अब इसमें हम लोग इधर जा रहे हैं, धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इधर माइनस हो जाएगा। इधर हमारा प्रतिरोध कितना है, 5 ओम का है, और धारा कितना बह रहा है, I माइनस I1 धारा इधर बह रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा है सब कुछ। अब बराबर इधर देखिए हमारा विद्युत वाहक बल तो इधर नहीं है, तो बराबर 0, ठीक है। यानी कि इधर विद्युत वाहक बल यदि रहता तो हम लोग इधर लिखते, ठीक है, और विद्युत वाहक बल नहीं है तो हम लोग 0 कर दिए। जब हम लोग लूप यहां पर लेंगे ए बी सी ई एफ ए में लेंगे तो इसमें हमारा विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट का है, तो हम लोग यहाँ पर 10 लिखेंगे। लेकिन इस लूप में हमारा कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं मिला, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 0 लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी इधर नहीं है। क्लियर है, विद्युत वाहक बल नहीं है, ठीक है। यानी कि विद्युत वाहक बल इधर नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा, 0 लिखा। समझ गए। देखिए इसको यदि हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, इधर देखिए हमारा कितना है, 10 ओम है, ठीक है। और इधर यदि हम लोग 5 को कॉमन ले ले और कॉमन लेके उसको उधर भेज दे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं। यदि हमने 5 इधर कॉमन ले लिए तो हमारा क्या बचा, I1 बचा, क्या बचा इधर, I1 बचा, ठीक है। सॉरी 5 कॉमन ले, इधर 2 बचा ना, 5 दूनी 10, मतलब 2 बचा इधर, ठीक है। तो 2I लिख सकते हैं, प्लस 5 को तो हमने कॉमन ले लिया है तो इधर बचा I2 बचा, ठीक है। माइनस 5 को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया है, मतलब इधर क्या बचा, इधर कुछ नहीं बचा, ठीक है। इधर भी हमारा कुछ नहीं बचा था, इधर कुछ नहीं बचा, ठीक है। इधर 2 बचा, चूंकि 5 को कॉमन ले तो 2 बना, 5 दूनी 10 होता है, ठीक है। अब ये 5 को कॉमन ले लिया है, इधर देखिए माइनस है और ये I है, मतलब इधर क्या हो जाएगा, माइनस I हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं प्लस, ठीक है। और यहाँ क्या है, I1, तो हम लोग इधर लिखेंगे I1 इक्वल टू 0, ठीक, इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसको देखिए, आपको यहाँ पर ये वाला जो यहाँ पर ऐड हो रहा है तो उसे हम लोग ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2I1 और इधर I1 है, तो यानी कि 2I1 प्लस I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3I1, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 3I1, ठीक है। उसके बाद प्लस I2, ये वाला क्या है, I2 है, तो हम लोग इधर लिख देंगे I2, और क्या बचा हमारा I बचा, तो लिख देंगे I, ठीक है, I बचा I लिख देंगे और बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। यदि हम लोग चाहें तो यहाँ पर हम लोग I को इधर भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वे हम लोग I जो है ये वाला, ठीक है, I को हम लोग इधर भेज देते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा किस लिए मैं भेज रहा हूँ उधर। तो 3I हो गया, I3I1 प्लस I2, इसको हमने इधर भेज दिया, माइनस है, इधर आ जाएगा, क्या जगह प्लस हो जाएगा, I हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मैं समझा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या निकालना, I1 सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालना, देखिए धारा, इसमें धारा कितना बह रहा है, तो इसमें I1 धारा बह रहा है, मतलब I1 निकालेंगे, धारा इसमें पता चल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमको कुछ निकालना होगा मान, उसके बाद मान पुट अप करेंगे इक्वेशन में, तो हमारा मान सब निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा। अब हम लूप देख रहे हैं, लूप इसमें देख रहे हैं, इसमें, ठीक है। अब चलिए हम लोग लिख रहे हैं इधर लूप, अब इसमें लिखेंगे, ठीक है ना, इसमें इधर वाले में। तो हम लोग इधर लिख सकते हैं बी सी डी बी में, ठीक है। तो लूप हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं इधर कि बी सी डी बी में, ठीक है, बी सी डी बी में, इस प्रकार लूप लिख सकते हैं। तो हमने ये वाला लूप हमने लिख दिया इधर, ठीक। अब देखिए
इस ये वाला हमने लूप लिखा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इधर से हमने चलना शुरू किया, ये डायरेक्शन की दिशा में है, तो मतलब ये वाला क्या है प्लस 5 ओम का है और ये वाला धारा है इसमें, तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 5i1 माइनस i2, चूंकि यहाँ पर धारा क्या बन रहा है i1 माइनस i2, तो ये वाला हम लोग इधर लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब फिर देखिए हम लोग इधर से आए इधर, ये देखिए धारा के विपरीत दिशा में है ना, धारा इधर से बह रहा है, हम लोग इधर से चलना शुरू किया था और इधर आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग इधर भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग किधरों से लीजिए, बस धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो नेगेटिव लेना होगा। आप चाहे तो इस प्रकार से लूप इधर से भी ले सकते हैं, बी डी सी बी में ले सकते हैं, हमने बी सी डी बी में लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बन रहा है। ठीक है, धारा की दिशा था ये पॉजिटिव लिया, धारा की ये वाला क्या है, धारा की दिशा इधर है, मतलब धारा की विपरीत दिशा में लोग जा रहे हैं, तो इसको क्या लेना है, नेगेटिव लेना होगा। तो मतलब यहाँ पर लिखेंगे माइनस 10 ओम का है प्रतिरोध और ये वाला इतना है, धारा इतना बह रहा है, तो यानी कि ये वाला क्या है i माइनस i1 प्लस i2, यही धारा बह रहा है इधर, i माइनस i1 प्लस i2, ये वाला धारा हो गया। अब देखिए इधर से फिर हम लोग इधर जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर की ओर, तो ये देखिए धारा इधर से बह रहा है, हम लोग उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो क्या लेना होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, नेगेटिव का चिन्ह लगाएंगे, और इधर धारा कितना प्रतिरोध है 5 ओम का और i2, तो हम लोग ये लिखेंगे 5i2 लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू 0, चूंकि यहाँ पर विद्युत वाहक बल इस परिपथ में हमें नहीं मिला, इस लूप में हमें नहीं मिला, तो मतलब कि 0 लिखेंगे। क्लियर है यहाँ पर? देखिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर भी हम लोग 5 को कॉमन ले लें और उसको उधर उस पट्टी में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए 5 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, i1 माइनस i2 बचा। ठीक है, यहाँ पर 5 को कॉमन लेते इधर कितना बचा हमारा, 2 बचा, 5 दूनी 10 होता है, 2 बचा। ठीक है, तो इधर हम लोग इसको लिख सकते हैं, माइनस है, इधर कितना बचा, 2 बचा ना, 2 को i से गुना करेंगे तो 2i हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यानी कि प्लस 2i1 हो गया। ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ पर 2 है, चूंकि 5 को कॉमन ले लिए, 2 है, 5 दूनी 10, ठीक है 2 है। तो अब देखिए यहाँ पर ये वाला कितना, 2 है इधर है ना, अब 2 को हमने क्या करना है, इधर i2 से गुना करना है, प्लस माइनस हो गया 2, यानी कि 2i2 हो गया, माइनस 5 को तो कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा i2 बचा। ठीक है, इस प्रकार से 0 हो गया। कॉमन लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, चलिए यहाँ पर मैं और एक स्टेप में बताता हूँ कॉमन लेके। देखिए 5 को जब मैंने कॉमन लिया इधर, तो हमारे इधर क्या बचा, बोलिए इधर हमारा क्या बचा, देखिए चलिए और एक स्टेप बता देते हैं। ठीक है, जिस विद्यार्थी को इधर प्रॉब्लम है देख लिए थे, तो इधर हो जाएगा हमारा i1 माइनस i2 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस 5 को हमने कॉमन ले लिया सब में, तो इधर कितना बचा, 2 बचा, क्योंकि 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो बचा i माइनस i1 प्लस i2, यही वाला बचा। ठीक है, उसका इधर माइनस है, 5 को हमने कॉमन ले लिया, तो इधर बचा i2। ठीक है, i2 बचा और इक्वल टू 0। अब देखिए इतना हम लोग लिखेंगे, तो 5 को हमने इधर भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से इतना बराबर 0 ही मिलता है। ठीक, तो कॉमन लेने में आपको यदि कोई परेशानी था तो आप लोग का दूर हो गया। ठीक है, अब इसको इधर सॉल्व करके हमने इतना लिखा है। ठीक, अब इसमें देखिए जो जो एक जैसा है उसे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे इधर। ठीक है, तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। देखिए इधर हमारा क्या है, i1 है माइनस i2 है, इधर देखिए i1 इधर है हमारा। ठीक है, तो i1 और i1 इसको जोड़ लेंगे, तो इधर कितना हो जाएगा, 3i1 हो जाएगा। ठीक है, 3i1 हो जाएगा। उसके बाद i2 और ये हमारे इधर है i2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह इधर भी i2 है ना, तो सबको क्या करना है, जोड़ देना है हमारा। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह उतरेगा सिर्फ, और इधर देखिए i2 ये वाला एक बार है और ये वाला इधर i2 2 बार है, 2 इधर एक बार है। ठीक है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, 3 और 1 कितना हो गया, 4, यानी कि 4i2 हो गया हमारा। ठीक है, अब उसके बाद इधर देखिए इधर क्या है हमारा i1 कितना है, एक ही बार है ना, इधर तो और नहीं है किधर। अच्छा, ये इसको i1 को सॉल्व कर दिए। ठीक है, अब देखिए ये i, तो i वाला तो हमारा कल है, यानी कि 2i हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक, समझ रहे हैं, यानी कि एक जैसा को हमने जोड़ दिया, i1 और ये वाला किधर है, 2i1 और i1 कितना हो गया, 3i1 हो गया। अब i2 को जोड़ेंगे, तो i2 इधर है हमारा i2, इधर है i2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, माइनस है, सब में माइनस है, तो माइनस लिखे, तो 4i2 हो गया। ठीक है, जोड़ दिए थे सबको, माइनस 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 प्लस होता है, जोड़ दिए। अब इधर हो गया माइनस 2i हो गया, तो ये वाला 2i जो है हम लोग इधर भेज देंगे, तो ये प्लस में बदल जाएगा इधर, तो हम लोग इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, 3i1 माइनस 4i2 इक्वल टू 2i लिख सकते हैं ना। देखिए ये वाला इक्वेशन 2 मान लिया हम लोग। देखिए किस लिए, देखिए यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि ये जो i जो है और ये i जो है इधर हमारा एक जैसा है। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व करके इधर हम लोग कुछ हम लोग मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इधर हम लोग i1 और i2 का कुछ मान निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल लेंगे, उसके बाद में हम लोग ये वाला हम लोग ले लेंगे। ठीक है, लूप इसमें ले लेंगे, a b c e f और a में ले लेंगे। तो यहाँ से फिर जब हम लोग लेंगे तो वहां से फिर उसका i1 और i2 का मान बैठा करके हम लोग i का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने सोचा है यहाँ पर और उसी प्रकार हम लोग बनाएंगे। देखिए, तो यहां से जब हम लोग देखें समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम लोग क्या करते हैं,
घटा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं हम लोग समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, डायरेक्टली लिख रहे हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यानी कि समीकरण 1 को लिखेंगे और समीकरण 2 इधर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करना, घटा देना। सिंपली इस प्रकार से समझिए। ठीक, तो यहां पर जैसे देखिए हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको घटाने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको ऊपर में लिखते हैं, इसको नीचे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लेकिन 3i1 समीकरण 1, ठीक है ना, समीकरण 1 को लिख रहे हैं, प्लस i2 इक्वल टू i हो गया, और ये वाला क्या हो जाएगा 3i1, ठीक है, माइनस 4i2 इक्वल टू 2i हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या करें, घटा रहे हैं तो सब जगह क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर कुछ चिन्ह मतलब प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको करना आता है ना। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 किए हैं। ठीक है, अब देखिए इधर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब 0 बच गया इधर। ठीक है, अब देखिए ये i2 है और ये वाला 4i क्या है, 4i2 है ना, तो 4i2 और i2 कितना हो गया, ये प्लस है। ठीक है ना, 4i2 क्या प्लस में है, चूंकि माइनस किया था इसलिए चिन्ह हमारा सब कुछ बदल गया है। ठीक है, तो ये प्लस हो गया, 4 और 1 कितना हो गया 5, यानी कि 5i2 हो गया इक्वल टू i माइनस 2i, तो कितना बचेगा माइनस i, तो यहाँ पर कितना होगा माइनस i हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से होगा। इधर आप लोग चाहें तो इधर i2 का भी मान इधर निकाल सकते हैं या फिर i का भी मान इधर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग i2 का ही मान निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। i2 यदि हम लोग निकाले इधर कितना है, माइनस i है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि माइनस i/5 लिख सकते हैं ना, माइनस i/5, तो माइनस i मतलब यानी कि माइनस 1/5 लिख सकते हैं इंटू i, इस प्रकार लिख सकते हैं। i2 बराबर ये ऊपर में लिखेंगे, ये वाला हमारा नीचे आ जाएगा 5। ठीक है, तो माइनस i/5, माइनस i/5 मतलब माइनस 1/5 इंटू आई। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे। अब इसको हम लोग इक्वेशन इसको कितना मान ले, बोले 2 माने थे, अब हम लोग इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया हमारा। अब देखिए हम लोग करते हैं, इससे हम लोग यदि चाहें तो i1 का मान भी इधर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको इससे माइनस किया था तो हमने i2 का मान कुछ इस प्रकार के रूप में लिखा है। ठीक है ना, तो यहां पर यदि हम लोग चाहें तो ये हमने 3i और 3i को हमने काटा था। ठीक है ना, 3i और 3i को। अब मैं चाहे कि i2 और i2 को इधर काटे तो इधर क्या करना होगा, समीकरण 1 में हमें 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में दोनों तरफ 4 से गुना कर देंगे, तो एक तरफ करेंगे दोनों तरफ भी करना होगा। ठीक है, दोनों तरफ करेंगे 4 से गुना कर देंगे, तो ये वाला इसमें देखिए यहाँ पर क्या है 4 है, तो ये वाला कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चाहें, और यहाँ पर क्या माइनस है, मतलब ये वाला क्या करना होगा, प्लस करना होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं था, मतलब प्लस था तो इसलिए हमने माइनस किया था, चूंकि माइनस प्लस हमने काटना था। अब यहाँ पर देखिए प्लस i2 है और यहाँ पर माइनस 4i है, तो यदि हम लोग इसमें समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 4 से गुना कर दें और इसको यदि हम लोग इसमें जोड़ दें, ठीक है, तो इधर हो जाएगा 4 से गुना करेंगे तो यानी 4i2 हो जाएगा, इधर हमारा माइनस 4i2 है, तो जोड़े हैं मतलब चिन्ह हमारा नहीं बदलेगा, तो ये 4i2 और माइनस 4i2 और ये प्लस 4i2 दोनों मिलकर कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं i1 का मान। ठीक है, जैसे मैंने बताया बिल्कुल उसी प्रकार हम लोग करते हैं। ठीक है, इधर मेरा पेज खत्म हो गया है, तो ये देखिए ये वाला पेज में हम लोग अब बनाएंगे। ठीक, मैंने जैसे बोला था वैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे, 4 से गुना कर देते हैं और प्लस कर देंगे समीकरण 2 को। ठीक है, समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, देखिए समीकरण 1 ये वाला हमारा समीकरण है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 4 से गुना करेंगे। ठीक है, ठीक है, गुना करेंगे तो दोनों पक्षों में गुना करना होगा। ठीक, तो यदि हम लोग 4 से, चलिए आपको ये वाला इधर ऊपर करके दिखाते हैं। देखिए समीकरण 1 में हम लोग सबसे पहले 4 से गुना करते हैं, तो इधर देखिए 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, कितना हो जाएगा 4 तिया 12 i1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4 प्लस है ना, इधर प्लस है तो लिखेंगे प्लस। ठीक है, 4i2 हो जाएगा, उसके बाद बराबर 4i हो जाएगा, यही ना होगा। अब क्या करना, जोड़ना है, समीकरण 2 ये वाला है हमारा है, तो समीकरण 2 में देखिए हम लोग क्या करते हैं, इधर क्या करते हैं, देखिए ये वाला को इधर नीचे लिख देते हैं। ठीक है, 3i1 माइनस 4i2, ठीक है ना, प्लस 2i, ये वाला आपने 10 क्लास में बनाया है ऐसा। ठीक है ना, अब इसे क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे, इसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसमें चिन्ह नहीं बदलेगा। देखिए 12i और प्लस जोड़ रहे हैं। ठीक है, प्लस 3i, तो 12 3 कितना हो गया 15, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 15i। ठीक है, ये प्लस माइनस ये कट गया हमारा। ठीक है, और इक्वल टू इधर कितना बचा 2i और इधर 4i और 2i कितना हो गया 6i, तो लिखेंगे 6i। ठीक है, इधर हमारा कितना i1 है ये वाला। ठीक है, i1 है हमारा। ठीक है ना, तो इधर से हम लोग चाहें तो यहाँ से i1 का मान हम लोग पुटअप निकाल सकते हैं, मतलब कुछ तो मान इधर निकलेगा, फिर बाद में पुटअप करेंगे तो डायरेक्टली हमारा मान निकलने वाला है। ठीक है, तो इधर यदि हम लोग चाहें तो i1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 6i, तो हम लोग लिख सकते हैं 6/15 इंटू आई, ऐसे लिख सकते हैं ना, 6/15 हो जाएगा, ये आई रह गया इधर। ठीक है, ये वाला इधर कट रहा है ना, इसको काट देते हैं। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो हमारा i1 बराबर कितना हो गया 2/5
आई हो गया। ठीक है, मतलब आई से जब इसे आई का मान जब निकलेगा ना तो आई से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो हमारा I1 का इधर मान निकल जाएगा। ठीक है, और I2 में मैंने यहाँ पर बताया था कि जब देखिए यहाँ पर I2 बराबर -1/5 आया था, जब इसमें हम लोग I से गुना कर देंगे ना तो I2 का मान निकल जाएगा। ठीक है, इतना हमने बना लिया तो अब यहाँ पर आधा काम इधर हो गया है। अब देखिए हम लोग इधर लूप इसमें देखते हैं। ठीक है, अब लूप हम लोग A B C E F और A में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस लूप में हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग लिखेंगे इधर लूप क्या बोले थे ए, चलिए आपको फिगर दिखा के लिखते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला फिगर है। ठीक है, ए बी लिखना है, ए बी सी ई एफ ए में। ठीक है, यानी कि ए बी सी ई एफ ए में, यहीं पर आ गया ए में, तो लूप बन गया ये वाला हमारा। ठीक, इसमें हम लोग देखेंगे तो क्या दिख रहा है, देखिए चलिए थोड़ा सा पेज को इसको मोड़ते हैं। ठीक है, आपको दिखाएंगे यहाँ पर हम लोग फिगर। ठीक है, इसलिए पेज को यहाँ पर थोड़ा सा मोड़ लिया। ठीक है ना, फिर बाद में आपको मैं पूरा दिखा दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिर लिख लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये हमारा फिगर है। ठीक है, ये हमारा फिगर है, हमने लूप इसमें लिया है। ठीक है ना, लूप हमने इसमें लिया है। ठीक दिखाई दे रहा है। देखिए तो इसमें हम लोग इधर से हम लोग चलना शुरू किए, ये डायरेक्शन की दिशा में है, धारा की डायरेक्शन की दिशा में। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 ओम प्रतिरोध है और I1 है ये वाला, तो कितना हो जाएगा 10 I1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमने इधर से चलना शुरू किया, ये वाला भी डायरेक्शन की दिशा में, धारा की दिशा में है, ये कितना हो जाएगा 5 ओम है। ठीक है, प्लस है, डायरेक्शन की दिशा मतलब प्लस, ये वाला धारा की दिशा में प्लस है, 5 हो जाएगा। और धारा कितना है I1 माइनस I2। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद फिर हमने इधर से इधर चलने, सॉरी इधर से इधर नहीं जाना है, इधर से, चूंकि हमने इधर से इधर लिया था, फिर इधर से नीचे आ रहे हैं इधर। ठीक है, तो ये वाला हम लोग इधर आ रहे हैं। ठीक है ना, इधर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला क्या है, हमारा विद्युत वाहक बल है। ठीक है, विद्युत वाहक बल है, तो हम लोग इसको उस पट्टी में लिखेंगे, बराबर देकर के उस पट्टी में लिखेंगे, अभी इसको नहीं लिखना है। इधर आ रहे हैं, देखिए ये वाला डायरेक्शन की दिशा में ही, धारा की दिशा में है, तो इधर कितना आ जाएगा हमारा प्लस, बोलिए प्लस 10 धारा, इसमें धारा कितना है, आई धारा है ना, इसमें धारा कितना आई धारा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 10 आई हो जाएगा, डायरेक्शन की दिशा में, धारा की दिशा में तो पॉजिटिव प्लस ले लेंगे हम लोग, तो इधर 10 आई हो गया। इक्वल टू विद्युत वाहक बल कितना है हमारा 10 वोल्ट है, तो हम लोग लिखेंगे बराबर 10 वोल्ट। इतना तो आपको पता है ना, यानी कि इसमें जो धारा जो बह रहा है उसका हम लोग डायरेक्शन में ले रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, उसका विपरीत डायरेक्शन में लेंगे तो नेगेटिव लेंगे, और बराबर कुल विद्युत वाहक बल। तो इस लूप में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट का है, तो हम लोग लिख देंगे 10। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हम लोग यदि 5 को कॉमन ले लें तो काम बन सकता है। ठीक है, 5 को हम लोग इधर कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, और फिर उसको हम लोग उधर भेज देंगे, तो ये वाला इधर डिवाइड में आकर के फिर काट करके हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से हमें करना है इधर। देखिए तो यहाँ पर चलिए आपको मैं यहाँ पर कॉमन लेके दिखा देता हूँ। ठीक है, कंफ्यूजन जितने भी है तो सभी कुछ दूर हो जाएगा। इधर देखिए 5 को हमने कॉमन ले लिया, तो इधर हमारा कितना बचा 2 बचा, 2 आई बचा, 5 दूनी 10, 2 आई बचा, प्लस 5 को कॉमन ले लिया है तो इधर बचा हमारा I1 माइनस I2 बचा है। ठीक है, प्लस 5 को हमने कॉमन लिया तो इधर 2 बचा, 2 आई बचा। ठीक है, उधर बचा हमारा 10। ठीक है, 5 को उधर हम लोग भेज देंगे। चलिए इसको पहले अब इसको सॉल्व करके हम लोग लिखते हैं, 2I1 हो गया। ठीक है, प्लस है I1 है तो लिखेंगे I1, प्लस माइनस माइनस I2 तो लिखेंगे I2। उसके बाद इधर क्या है हमारा प्लस 2i, ये वाला प्लस 2i इक्वल टू, ये 5 को इधर ले आए तो इधर कितना हो जाएगा हमारा, इतना लिखेंगे, इतना बटे 5, तो यानी कि 10 बटे 5। ठीक है, ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्टली इधर हो जाएगा। अब इसको चलिए इधर जोड़ करके भी ले लेते हैं, 2i और प्लस i, तो कितना हो जाएगा इधर हमारा 3i1 हो जाएगा, 3i1 हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा बोलिए I2 हो जाएगा, इधर I2 है, उसके बाद प्लस 2i, तो लिखना है प्लस 2i इक्वल टू कितना हो गया हमारा 2 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। चलिए यहाँ पर कॉमन लेके आपको मैंने दिखा दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो पहले यदि कोई प्रॉब्लम था तो आपका 100% यहाँ पर क्लियर हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए I1 का मान हमें पता है और I2 का मान पता है, यदि हम लोग पुट अप करेंगे तो यहाँ पर I का मान निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये वाला देखिए, इधर हमारा I2 का मान पता है, -1/5 ये I के रूप में है, तो यानी कि हमारा I का मान हमारा निकल सकता है यहाँ से। ठीक है ना, I का मान हमारा निकल सकता है जब हम लोग I2 का मान इधर हम लोग पुट अप कर देंगे, I2 का मान इधर पुट अप कर देंगे। और यहीं पर मैंने आपको फिर I1 का भी मान मैंने बताया था कि यानी कि 2/5 I है ना, 2/5 I, तो I1 का मान भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे पुट अप कर देंगे और इसी प्रकार से बनाना है। ठीक है, देखिए तो देखिएगा 3I1 का मान हमारा कितना है, ये वाला है 2/5, तो लिखना है इंटू 2/5 I। ठीक है, माइनस 2/5 I लिखे ना। अब I2 का मान कितना है, इधर I2 का मान ये वाला -1/5 I। ठीक है, तो ये लिखना है -1/5 और I लिखना है। ठीक है, माइनस है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए प्लस 2i इक्वल टू 2 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, तो यहाँ पर जब हम लोग इधर सॉल्व करें ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी की 6 हो जाएगा ना, तो इधर हम लोग ले सकते हैं 6/3
5i, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/5i, ठीक है 1/5i, अब इधर हो गया प्लस 2i इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें चाहे तो i को कॉमन ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इधर हमारा हो जाएगा i को कॉमन ले लिए, इधर हमें जाएगा 6/5, ठीक है 6/5 प्लस 6/5 प्लस 1/5, ठीक है। अब इधर हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, ठीक। अब इक्वल टू 2, ठीक है, ये i हो गया इधर। तो i का मान जब हम लोग निकाले इधर, तो i बराबर कितना हो जाएगा, इतना बटे इतना, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करके यहाँ पर लिखते हैं। तो इसको जब हम लोग इधर देखिए लॉसो निकाल लेंगे, 5 5 और इधर कुछ नहीं है 1, ठीक है। तो 5 5 और 1 का लॉसो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 हुआ, 1 को 6 से गुना करेंगे 6 हो गया, प्लस 1, इसी प्रकार से प्लस 1 लिख देंगे, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं 1 है, 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना 5 ही होगा, 5 को 2 से गुना करेंगे 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए i, ठीक है, इसको अब जोड़ कर यदि लिखे हम लोग तो कितना हो जाएगा इधर, कितना होगा 10 6 16 16 17 17/5 हो जाएगा, इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इधर हम लोग देखें तो i बराबर हम लोग निकाल सकते हैं इतना 2 बटे, ठीक है 17/5, ठीक है। इसको हम लोग पलट देंगे तो हम लोग इधर लिख सकते हैं i इक्वल टू, ठीक है 2 गुना 5 बटे कितना लिखेंगे 5/17, ठीक है। अब 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो यानी कि i बराबर हो जाएगा 10/17। तो हमारा देखिए अब हम सब कुछ बन गया, ठीक है। i का मान हमें पता चल गया 10/17। अब हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो i का मान हमारा 10/17 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर देखिए हमारा समीकरण 3, तो देखिए समीकरण 3 हमें ये वाला है, इसमें यदि हम लोग i का मान बैठा दे तो i2 का मान निकल जाएगा, ठीक है। और समीकरण 1 में भी यदि हम लोग i का मान बैठा दे तो i1 का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले i1 का मान हम लोग निकाल लेते हैं, तो i1 का मान हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं इधर, ठीक है। देखिए तो ये वाला हमने समीकरण 3 लिया था, तो ये वाला हम लोग समीकरण 4 ले लेते हैं इधर, ठीक है। तो समीकरण 4 लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए समीकरण 4 में सबसे पहले हम लोग i का मान को पुट अप करते हैं और यहाँ पर हम लोग i1 का मान निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, ये वाला हमने समीकरण 4 लिखा था ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 4 से, ठीक है। तो समीकरण 4 हमारा क्या है i1, ठीक है, i1 इक्वल टू 2/5, ये वाला हमारा समीकरण 4 है। तो इसी समीकरण 4 में हम लोग क्या करेंगे, i का मान को बैठाएंगे। तो i का मान हमने निकाल लिया था 10/17, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10/17, ठीक है। तो लिखेंगे i1 इक्वल टू 2/5 गुना 10/17, ठीक है। तो ये कट जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी की 10, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा i1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 दूनी की 4 हो गया 4/17, ठीक है। तो i1 जो है हमारा 4/17 निकला, ठीक है। i1 का मान हमारा कितना निकला 4/17 निकला, ठीक है। तो इधर हमारा 4/17। अब i2 का मान हम लोग निकाल लेते हैं, i धारा के रूप में निकला तो हम लोग यहाँ पर एम्पियर लिख सकते हैं, ठीक है, एम्पियर। तो i1 का मान निकल गया 4/17। अब i2 का मान निकाले, तो i2 का मान यदि हम लोग निकालना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए इधर मैंने बताया था इधर, ठीक है। तो कितना i2 ये वाला, तो यानी कि समीकरण इसमें 3 लिया था, ठीक है, समीकरण 3। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 से। आपको मैं सब कुछ मैं एक साथ दिखाऊंगा फिर अभी लास्ट में, ठीक है। तो वहां से आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के समझ जाएंगे बेहतरीन, ठीक है। तो समीकरण 3 से क्या कहता है कि i2 इक्वल टू -1/5 और i, ठीक है, -1/5 और i। तो यहाँ पर हम लोग i2 बराबर कितना हो जाएगा यदि हम लोग i का मान बैठा दे, ठीक है। तो i का मान हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे, i का मान कितना था बोलिए, i का मान कितना अभी हमने निकाला था i का मान, ठीक है ना। i का मान देखिए यहाँ पर भी 10/17 ना, तो चलिए i का मान यहाँ पर कितना 10/17, तो हम लोग लिखेंगे -1/5 इंटू 10/17, ठीक है। ये कट जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी की 10, ठीक है। तो i2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस है इधर ना, तो -2/17, ये हमारा क्या हो गया एम्पियर के रूप में लिख सकते हैं। तो i2 का मान हमारा इतना धारा निकल गया, ठीक है। तो i2 का मान हमारा इतना निकल गया, तो i2 बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए i2 हमारा निकल गया, तो हमारा इसमें i1 भी पता चल गया है, i2 भी पता चल गया है, और इधर i का धारा का मान भी हमें पता चल गया ना, धारा का मान भी हमें पता चल गया है, i का भी मान इधर पता चल गया, ठीक। तो i का भी मान पता चल गया, i1 का भी मान पता चल गया, और i2 का भी मान हमें पता चल गया, ठीक है। तो अब देखिए अब बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। या देखिए अब हम लोग देखिए इधर, ठीक है, इधर में देखिए इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर, ठीक। तो चलिए इसको पन्ना को इधर मोड़ते थोड़ा सा और आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ। हमारा सब कुछ का मान पता है, ठीक है। तो हम लोग यदि देखें ए बी में धारा, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इधर ए बी में धारा, ठीक है।
तो ए बी में धारा कितना बहेगा बोलिए, ए बी में धारा I1 है, तो I1 का मान हम लोग डायरेक्टली ले सकते हैं। I1 का मान कितना था, I1 का मान अभी हमने बताया था आपको कि कितना निकला था 4/17 एम्पियर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4/17 एम्पियर। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब हम लोग इसमें देखेंगे BC में धारा, तो इधर लिखेंगे हम लोग BC में धारा। ठीक है, तो BC में धारा क्या है, I1 माइनस I2, यही हमारा धारा है। तो इधर हम लोग लिखेंगे I1 माइनस I2। ठीक है, अब I1 का मान कितना है 4/17। ठीक है, माइनस I2 का मान कितना है, I2 कितना है, इधर देखिए I2 हमने इधर निकाला है ना, I2 कितना है -2/17। ठीक है, और यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 2/17। ठीक, अब इसको अगर जोड़ दीजिए तो इधर हो जाएगा हमारा 17 और इधर हो जाएगा 6। ठीक, एम्पियर आंसर। तो इस प्रकार से BC में धारा, यानी कि BC में धारा हमारा निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे CD में धारा। ठीक है, तो इधर लिखेंगे हम लोग CD में धारा, तो यहाँ लिखते हैं CD में धारा। ठीक है, तो CD हमारा ये वाला है। ठीक है, CD में धारा कितना है I, तो लिखेंगे I माइनस I1 प्लस I2, ये वाला हमारा है। चलिए I का मान कितना है, I का मान बोले धारा का मान 10/17 निकाले थे हम लोग, तो लिखेंगे 10/17 माइनस I1 हमारा कितना है, I1 4/17, तो लिखेंगे हमारा 4/17। ठीक है, उसके बाद प्लस I2, तो प्लस I2। ठीक है, तो I2 का मान हमारा निकला था 2/17, कितना निकला था, I2 का मान -2/17। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा, 2/17। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो ये हो जाएगा हमारा 17, 10 माइनस 4 माइनस 2। ठीक है, इधर हो जाएगा हमारा 10 माइनस 4 और 2 6, तो 10 माइनस 6/17। तो इस प्रकार से यदि हम लोग देखें 10 से 6 गया तो 4/17। ठीक है, तो 4/17 एम्पियर। इस प्रकार से ये वाला हमारा क्या निकला, CD में धारा निकल गया। ठीक है, CD में धारा निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, DA में धारा। ठीक है, क्या निकालेंगे, DA में धारा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जगह का थोड़ा कमी हो रहा है, देखिए इधर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, DA में धारा, तो DA में हमारा धारा कितना हो जाएगा, I माइनस I1। ठीक है, I माइनस I1, तो I का, चलिए इधर लिखते हैं, I का मान कितना है, I का मान हमने अभी आपको बताया था कि 10/17, कितना है 10/17, तो इधर लिखेंगे हम लोग 10/17। ठीक है, माइनस I1 का मान कितना है 4/17, तो लिखेंगे 4/17। ठीक है, इधर हो गया हमारा 17 और 10 में से 4 गया तो कितना बचा 6, तो यानी कि हो गया 6/17 एम्पियर आंसर। ठीक है, तो DA में भी धारा निकल गया। अब धारा किस में निकालना है, BD में धारा निकालना है। ठीक है, तो इसको भी निकाल लेते हैं, BD में धारा। ठीक है, तो BD में धारा कितना है, I2 है, तो I2 का मान तो हमें डायरेक्टली पता है, I2 का मान कितना है बोलिए, -2/17। ठीक है, तो इधर लिखेंगे -2/17 एम्पियर। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी शीर्षों में धारा हमारे निकल गया, AB में भी निकल गया, BC में भी निकल गया। देखिए इधर AB में निकाल दिया, BC में निकाल दिया, CD में निकाल दिया और DA में निकाल दिया, फिर जाकर इधर BD में निकाल दिया। तो सभी शीर्षों में धारा इस प्रकार से आपको निकाल लेना है। ठीक है, एक बार आपको मैं पूरा बेहतरीन यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार सबसे पहले कौन सा बनाए थे। ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ज़्यादा बना लिया इधर, तो देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको मैं एक एक करके मैं दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, जितना आपके अट रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, जूम आउट कर देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा तरह समझ में आएगा। ठीक, ये हमारा जूम आउट कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हमने बताया था यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर उसके बाद नीचे आना है, फिर हमने ये वाला बताया था लूप इसमें। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद फिर हमने ये वाला समीकरण 3 बनाया था, उसके बाद समीकरण 4, तो यानी कि ये वाला फिर हमने बताया था। ठीक है, तो आपको फिर यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, या फिर यदि आप लोग कॉपी में लिख रहे हैं तो आप लोग पॉज कीजिए वीडियो को और लिखिए। ठीक है, फिर आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिखिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से नीचे तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा आई का मान निकल गया था। ठीक है, आई का मान निकल गया है। अब उसके बाद हम लोग समीकरण में देखे थे और यहाँ से फिर हम लोग I1 और I2 का मान निकाले थे। इतना हो गया। उसके बाद इधर देखिए, इतना इधर हो गया है। ठीक है, हो गया। अब ये वाला देखिए, इसमें हम लोग मान बैठाए थे। ठीक है, और मान बैठाकर हमने ये वाला हमने निकाला था, I1 निकाले थे और I2 निकाले थे, इतना निकाले थे। उसके बाद हमने सबका शीर्षों में धारा निकाल दिया, तो इस प्रकार से ये वाला हमारा आंसर बन गया था। ठीक है, तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा वीडियो लंबा बना चूंकि आपको बेहतरीन समझाना था मुझे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।